यहाँ पे लाशें पड़ी हुई थी, कोई पूछने वाला नहीं था। मलबे में से लाशें निकल रही थी। लोगों के मन में अगर श्रद्धा का भाव नहीं है तो वे लोग वहाँ पर उस प्रकार की व्यवस्था नहीं दे सकते, उस प्रकार की बुद्धि उनमें आएगी ही नहीं। इन्हीं लोगों की वजह से वहाँ लोग मरे हैं। ये भी नहीं बता रहे कि अस्पताल में किस जगह जो घायल हुए हैं वो कहाँ गए, जिसकी बॉडी कहाँ गई, वो भी तो देते हैं पब्लिक को। ये लोग ही धर्म का झूठा प्रचार करते हैं, पुण्य का झूठा प्रचार करते हैं। भोले भाले लोगों की वहाँ भीड़ एकत्रित होती है और उसमें जाने जाती है। हर व्यक्ति को आना चाहिए, जो नहीं आएगा वो पछताएगा, देशद्रोही कहलाएगा। अभी बदत है भाई, अभी बदत है, अभी बदत है। नकली गुरुओं ने जनता को भ्रमित कर दिया। जो ये प्रवचन देने वाले सारे मठाधीश लोग वहाँ एकत्रित हैं, धर्माचार्य एकत्रित हैं, उनकी मर्जी बिना पत्ता नहीं हिलता। वो सर्वशक्तिमान है, पाप पुण्य का लेखा जोखा रखते हैं, तो फिर उनका तंत्र मंत्र, उनकी शक्ति, उनकी मर्जी ये कहाँ गायब हो गई? पर भी लेन जाते हैं दुनिया हमरा ज्ञान किने। कुंभ में मची भगदड़ का जिम्मेदार कौन? आज इसी सवाल पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हम आपके बीच कुछ आध्यात्मिक जानकारों के विचार लेकर आए हैं। इस आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा में एक तरफ हैं डॉक्टर विष्णुदेव जी, वहीं दूसरी तरफ हैं संत रामपाल जी महाराज। इन आध्यात्मिक जानकारों में किसका ज्ञान उत्तम है? कमेंट करके हमें अपनी राय अवश्य दें। जब कोई अच्छा काम होगा तो कहेंगे भगवान का आशीर्वाद है, भगवान की कृपा है। जब गलत कुछ होगा तो कहेंगे होनी को कौन टाल सकता है। जब आम आवाम की इतनी बड़ी भीड़ होती है और उसमें कोई घटना घटती है तो फिर इनकी शक्ति वहाँ क्यों नहीं काम कर रही, क्यों फेल हो जाते हैं? जब इनके पास इतनी महिमा है, मंडन है, सब कुछ है, शक्तियां हैं, तो वहाँ पर आम आवाम कैसे मर जाता है? लोगों की जानें कैसे चली जाती हैं? भगदड़ क्यों मच जाती है? इनकी शक्ति कहाँ चली जाती है? पहले एक और बाबा थे, उनके पंडाल में भगदड़ मच गई। सबसे बड़ा खतरा तो अगर कहा जाए तो ये धर्मवाद का जो पाखंड है उससे खतरा है। मानवता को, इंसानियत को धर्मवाद का खतरा, चाहे वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो, धर्मवाद का खतरा। मानवता इंसानियत को शर्मसार करते हैं, जानलेवा साबित हो रहा है। संत जो क्या लेकर आए हो, क्या लेकर जाओगे, प्रवचन देने वाले लोग मोटी मोटी रकम लेकर प्रवचन देते हैं, उनके पंडाल में भगदड़ मच जाती है। कहाँ चला जाता है उनका ईश्वर? कहाँ चली जाती है उनकी शक्तियां? और वो पर्ची वाले बाबा, वो कहाँ चला गया उनका पर्ची? उनको पहले से क्यों नहीं पता था कि मेरे यहाँ भगदड़ मचने वाली है? ये सब पाखंड है। चंद मुट्ठी भर जो स्वार्थी किस्म के लोग होते हैं वो अपना व्यापार चलाने के लिए, अपना स्वार्थ सिद्धि अय्यासी के लिए, लोगों को ठगने के लिए, मूर्ख बना करके लोगों का संसाधन अपने ठग करके अपने इस्तेमाल करने के लिए वो एक धर्मवाद का वो एक तरीका अपनाते हैं। जितने ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे उतना ज्यादा चढ़ावना, दान दक्षिणा सब मिलेगा, उतने ज्यादा वहां का व्यापार होगा। और भीड़ को दिखा करके ये मीडिया और ये धर्माचार्य, ये धर्म का ठेकेदार दिखाएंगे कि हमारा धर्म ये है, हमारा धर्म ये है, भीड़ है, मजबूती है, ये दिखाएंगे। दूसरा एक नजरिया है, पाप करने की व्यवस्था है इसलिए पाप करो और धो लो। पाप धोने की व्यवस्था है। जितने धर्म ग्रंथ है सब में लिखा है ना कि गंगा नहाने से पाप धुल जाते हैं। चाहे वो कार्तिक पूर्णिमा का नहाइए, मौनी अमावस्या का नहाइए, चाहे जब जब नहाइए, साल में कई सारा आयोजन है। मतलब इनके हिंदू धर्म में यह व्यवस्था है कि पाप भी करो, कोई दिक्कत नहीं है, पाप भी करो। इधर धर्म का व्यवस्था है जाके धो लो, गंगा में स्नान कर लो, मैंने कपड़ा गंदा हुआ तो सरफ साबुन से खींच लो, साफ कर लो। वही ये है कि इसलिए ये लोग सभी धर्म के नाम पर ये बहरूपीय लोग हैं। बहुत सारे जो पाप ये करते हैं मंदिर धर्म की आड़ में, बेटियों के साथ, मानवता के साथ, जाति के नाम पर, ये सब जा करके वहाँ धोते हैं। यही कारण है कि राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। जो कुंभ में गए, अब देखिए उतनी भीड़ हो गई वहां पर, इतनी भीड़ हो गई पापियों की कि वहां आग लग रही है, वहां भगदड़ में जाने जा रही हैं, वो गंगा परेशान है। वो अच्छा, साथ में देखिए कि सारे
सारे धर्माचार्य जो वहाँ जो कहने वाले लोग हैं कि देवभूमि मतलब देव देवता ईश्वर लोग यहाँ आ गए हैं, वास कर रहे हैं, तो फिर आग क्यों लग रही है, भगदड़ क्यों मच रही है, लोगों की जाने क्यों जा रही है? जो ये प्रवचन देने वाले सारे मठाधीश लोग वहाँ एकत्रित हैं, धर्माचार्य एकत्रित हैं, जो कहते हैं कि उनकी मर्जी बिना पत्ता नहीं हिलता, वो सर्वशक्तिमान है, वो पाप पुण्य का लेखा जोखा रखते हैं, स्वर्ग नरक का लेखा जोखा रखते हैं, तो फिर उनका तंत्र मंत्र, उनकी शक्ति, उनकी मर्जी ये कहाँ गायब हो गई? आगे क्यों लग गई? भगदड़ क्यों मच गई? लोगों की जाने क्यों चली गई? ये सब ढोंग पाखंड है, ये प्रमाण है, ये प्रूफ करता है। लेकिन हमारे SC ST OBC वर्ग के लोग के आंख पर पट्टी पड़ी है, वो ज्ञान की कमी है, वो इन बातों को समझ नहीं पा रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ व्यापार है। अच्छा सवाल, जैसा कि आपने कहा कि भगवान के मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो जहाँ पे अच्छा काम होता है तो वो श्रेय दे देते हैं कि भाई भगवान की मर्जी से हुआ है। जैसे अभी भगदड़ मच गई, आग लग गया, ये क्यों नहीं कहते कि ये भी भगवान की मर्जी से हुई? हाँ, तो नहीं कहेंगे ना, क्योंकि जब कोई अच्छा काम होगा तो कहेंगे भगवान का आशीर्वाद है, भगवान की कृपा है, और जब गलत कुछ होगा तो कहेंगे होनी को कौन टाल सकता है? नहीं, ये अपनी कुव्यवस्था, इनकी अपनी जो पोल पट्टी खुल गई, इनका अपना जो ढोंग पाखंड का जो ये व्यापार है, ये पोल पट्टी इनकी खुल गई, ये नंगे हो गए। दोस्तों, अभी आपने सुने डॉक्टर विष्णुदेव जी के आध्यात्मिक विचार। आइए अब नजर डालते हैं संत रामपाल जी महाराज के आध्यात्मिक विचारों पर। लेकिन हम अज्ञान से इतने अंधे कर दिए जाते हैं, अज्ञानी संतों, काल प्रेरित इन ऋषि महर्षि आचार्यों और शंकराचार्यों द्वारा हम पूर्ण परमात्मा की भक्ति ना करके अन्य देवताओं की या अन्य तीर्थ और मूर्तियों की पूजा पर लगे रहते हैं। हम अपने सदग्रंथों से भी अपरिचित होने के कारण भगवान को पहचान नहीं पाते थे। तो अब परमात्मा ने रजा की, आपको शिक्षित किया, इस दास को सर्व ज्ञान संपन्न किया और ऐसे इंस्ट्रूमेंट बना दिए कि अब कोई ये नहीं कह सकता कि रामपाल झूठ बोल रहा है, इसलिए सब चुप हैं। अब सबके ज्ञान की खाल तार दी दास ने, सबका ज्ञान दिखा दिया कि ये भी गलत बता रहा है, ये ऐसे बोल रहा है, वेद ऐसे बताते हैं, ये गीता को शिरोधार्य मानता, गीता जी ऐसे बताते हैं, ये ऐसे बताता है। और जो पुराणों को मानने वाले, पुराणों का से परिचित नहीं, वो झूठ बोलते हैं, देखो पुराणों में क्या लिखा है। तभी इन सबको सांप सूंघ गया और अब ये धीरे धीरे सभी पंथ और जितने भी आचार्य और शंकराचार्य आप पे फ्यूज हो जाएंगे। जितने भी संत पंथ हैं, इनका ज्ञान आपको सामने रूबरू कर दिया। जैसे पहले दास का जन्म किसान परिवार में होने के कारण हमें याद है कि वर्षा के दिनों में कहीं पर भी आम कोई खाकर डाल देता गुठली, वो आम के पौधे उगाते थे छोटे छोटे, हम उसको वहाँ से उठा के निकाल के और दूसरे खेतों में लगा कर आते जहाँ नहीं होते थे वृक्ष, तो वहाँ तक ले जाते तो किसी पौधे की मिट्टी हट जाती जड़ों से, तो दूसरा साथी कहा करता तेरा ये पौधा ना उगे, ये लगे नहीं, क्योंकि भगवान ने, राम ने जड़ देख ली इसकी, राम ने जड़ दिखेगी। और वो ऐसे होता था क्योंकि 1-1.5 घंटा दूसरे खेत में जान में लगता, वहाँ लगाते वो सूख ही जाता था, दूसरे लग जाते थे। तो पुण्यात्माओं, इन सभी पंथों की और इन सभी मंडलेश्वरों की और गुरुओं की आज जड़ दिखा दी आपको। ये थोड़े से दिन में सारे सूख जाएंगे कि सारी जनता यहाँ आ जाएगी, ये फ्यूज हो जाएंगे। पर भी लेन जात है दुनिया, हमरा ज्ञान किने ना सुनिया। भगवान हमारे पिता हमारे बीच में खड़े होकर रो रहे हैं और कह रहे हैं कि पर भी लेन जात है दुनिया, हमरा ज्ञान किन्हें ना सुनिया। ये बोली आत्माएं कुंभ के मेले पर जो पर भी लगती है, वहां उस तालाब में स्नान करके मोक्ष मान रहे हैं, और हमरा ज्ञान किन्हें ना सुनिया। हमारा ज्ञान कोई सुनकर राजी नहीं, जिससे मोक्ष भी होगा और कहीं भटकना भी नहीं पड़ेगा। अब क्या बताते हैं परमात्मा कि चारों युग में मेरे संत पुकारे और कूक कहा हम हेल रे, ये हीरे माणिक मोती बरसे।
और ये जग चुगता ढेल रे। कहते हैं अनजानपने में हमारे तत्व ज्ञान को स्वीकार ना करके इस आन उपासना रूपी शास्त्र विदिता का मनमाना आचरण करके ये डले ढोरे हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 में स्पष्ट किया है कि शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं जो व्यक्ति, उनको न तो सुख होता है, न उनकी कोई परम गति होती है और न ही उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती है, अर्थात यूजलेस है। तो भक्ति तीन वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए करते हैं, सुख हो, परम गति हो, हमें कुछ सिद्धि प्राप्त हो। सिद्धि के साथ ही हम सतलोक जा सकते हैं। लेकिन हम सिद्धि का दुरुपयोग यहां करने लग गए। ये साधु संत जो पहले जो महात्मा प्रसिद्ध हो गए, वो परमात्मा की भक्ति करके अपने टायर में हवा भर लेते थे और फिर अपने टायर से दूसरों में हवा भरने लग जाते। आप भी खाली और उनका काम चलना ना, उसको थोड़ी बहुत हवा है। तो इस प्रकार वो सिद्धि दिखा दिखा कर उस सिद्धि को यही नाश कर जाते थे, अपनी भक्ति को। अब परमात्मा के इन मंत्रों में जो आपको दिए जाते हैं, इसमें कहते हैं 24 सिद्धि आ जाएंगे आपके अंदर, 24 सिद्धि। लेकिन इनका दुरुपयोग आपने कर लिया, आप यहां तो प्रभुता पा जाओगे पर भगवान आपसे रुष्ट हो जाएगा, आप यहीं रह जाओगे। शब्द महल में सिद्ध 24 हंस बिछोड़े विश्व बीसा। हमारे इस शब्द में यानी मंत्र में जो हम साधना देते हैं, इसमें 24 सिद्धियां आ जाएंगी आपको, लेकिन ये आपको भगवान से दूर कर देंगी। प्रभुता की भूख आप में हो जाएगी। आपके वचन से किसी का थोड़ा बहुत काम ठीक हो जाएगा, कार्य सिद्ध हो जाएगा, आपकी पूजा शुरू हो जाएगी और दोनों काल के जाल में अपनी ट्यूब से दूसरे में हवा भर के आप कितने सुखी कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो इसी प्रकार उसको स्वयं ही विधि बताओ कि आप भी जाइए और वहां पंप लगा है, हवा भरवा लियो। मैं अपने टायर से भर के अपना भी काम बिगाड़ोगे और अगले का भी। आशीर्वाद देते हो, किसी के सिर पे हाथ रखते हो, 1 रुपये की कमाई करी, 12 अन्य खत्म कर दिए, तो खाक रहा है तेरे पास। तो उनको भी कहो भगवान से जुड़ो, ये मंत्र लो, जाप करो और स्वयं भी अपनी हवा भरवाओ भगवान से। यानी आप भी भक्ति की शक्ति प्राप्त करो। उस शक्ति से, भक्ति की शक्ति से, सिद्धि से हम सतलोक जा सकते हैं, नहीं तो हम कैसे जा सकते हैं? तो उस सिद्धि को यानी भक्ति को हम यहाँ नाश कर देंगे तो फिर सतलोक नहीं जा सकते। इसलिए इसको सटोर रखना है।